आपको तो ये पता होगा कि हम सब डिजिटल इंडिया में रह रहे हैं, पर मुझे नहीं लगता कि ये डिजिटल इंडिया है। फिर आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं। क्या आपको भी ऐसा लगता है? वही डिजिटल इंडिया जिसकी शुरुआत हमारे देश के प्रधानमंत्री ने 1 जुलाई 2015 में किया, यानी कि 10 साल पहले इसकी शुरुआत हो गई थी। चलिए अब देखते हैं कि डिजिटल इंडिया से हमारे देश में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। भारत सरकार का तो कहना है कि हम डिजिटल इंडिया के थ्रू भारत के नागरिकों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से सेवा प्रदान करना है और सरकारी सेवाओं को डिजिटल रूप से प्रदान करना है। इसमें यह भी लिखा गया है कि इस पहल में ग्रामीण क्षेत्रों में तेज गति में इंटरनेट नेटवर्क जोड़ने की योजना शामिल है। पर यहाँ पे सवाल यह है कि हम इन चीज़ों का लाभ ले पा रहे हैं और हमारे देश में 5G इंटरनेट की सेवाएं मिल रही है। हमारे इस डिजिटल इंडिया में कई जगह ऐसा जाओ जहाँ नेटवर्क रहता ही नहीं है। एक रिपोर्ट के अनुसार तो ये पता चलता है कि हमारे पूरे इंडिया में 70% जगहों पर ही 5G नेटवर्क अवेलेबल है। मैं खुद जहाँ पे रहता हूँ, रूम से बाहर निकलते ही नेटवर्क रहता है, रूम के अंदर जाओ तो नेटवर्क खत्म। यहाँ पे अभी भी पुराने ज़माने की तरह फुल नेटवर्क के लिए छत पर जाना पड़ता है। क्या हमें इंटरनेट सेवाएं सही मिल रही है? रिचार्ज के नाम पे, 5G के नाम पे सब मिलकर ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को, गरीबों को लूट रहे हैं। अब बात करते हैं ऑनलाइन बैंकिंग की। बहुत बड़ी बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इवनिंग टाइम में आप मार्केट में जाओ, जब आप कोई सामान खरीदते हैं, ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए सोचते हैं, जैसे ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो आप में लिखा आता है सर्वर डाउन, योर नेटवर्क इज डाउन। अरे भाई, काहे का डिजिटल इंडिया जब यूजर्स को सही सर्वर ही नहीं दे पाते हैं। तो आपको पता है, जब ये रील्स अपलोड करते हैं तो पहली बात रूम में रहकर तो अपलोड होता ही नहीं है, हमें 1 किलोमीटर चलकर जाना पड़ता है। आप इस फोटो में देखिए, 20 सेकंड का रील्स है, 30 मिनट पहले अपलोड किए, अभी तक अपलोड नहीं हुआ है। क्या यही है हमारी डिजिटल इंडिया? कितने लोगों को डिजिटल रोजगार मिल रही है डिजिटल इंडिया से? जहाँ देखो ऑनलाइन के नाम से फ्रॉड ही हो रहा है।